आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार आदेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग पौने 300 वर्षों से अनवरत सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी की स्मृति में लगने वाला मेला हर वर्ष आयोजित होता है यहाँ पर। और इस वर्ष ये मेला, जो कि हमारी तिथि अनुसार 7, 8, 9 को होता है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मार्च 9, 10, 11, 2022 को आयोजित किया जा रहा है। मेरा आप सबको इस मेले के अंदर इस मठ का महंत होने के नाते मैं आप सबको भक्तजनों को आमंत्रित करता हूं कि ऐसे एक अलौकिक समागम में इस सुंदर मेले के अंदर आप सब लोग पधारिएगा और बाबा मस्तनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर समाज में एक अच्छाई की स्थापना के संकल्प के साथ में, बुराई के विनाश के संकल्प के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। और निश्चित रूप से इस पवित्र स्थान से सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी जनमानस के कल्याण के भाव के साथ में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अनेकों उदाहरण, अनेकों चमत्कार हम सब के सम्मुख हैं और बड़ी आस्था के साथ में पूरे भारतवर्ष से भक्तजन यहाँ पर पधारते हैं और उनकी अनेकों मनोकामनाएं सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी पूरी करते हैं। उसी भाव से आप सब लोग बड़ी संख्या में इस मेले में भक्तजन पधारते हैं और उन्हीं की आने से ही इस मेले की शोभा है, उन्हीं के आने से ये मेले की भव्यता है। इस वर्ष भी आप इस पवित्र स्थान से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव से और पूरी प्रकृति के उत्थान के कल्याण के भाव से आप लोग पधारिएगा और साथ ही साथ मेले की व्यवस्थाओं को बनाने में आप सबका सहयोग रहेगा, क्योंकि आप ही के द्वारा ये मेला आयोजन किया जाता है और आप ही की जिम्मेवारी बनती है कि इस मेले की भव्यता को हम सब लोग और इसकी दिव्यता को और इसकी स्वच्छता को हम सब लोग बनाए रखें। कोरोना का भी गाइडलाइन का भी हम लोग पालन करें, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से कोरोना अभी गया नहीं है, उसको हमने पूर्ण रूप से अभी उसका समापन या उसका ख़त्म हमारे समाज से अभी नहीं हुआ है, तो उसका भी हम सबको ध्यान रखना है और आप सब लोग इस पवित्र स्थान पर पधारें, यही मैं आप सबसे। शेड्यूल क्या रहेगा बाबा जी पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन? शेड्यूल जो पारंपरिक हमारी रहती है परंपराएं, उन्हीं के अनुसार रहता है कि सातम के दिन हमारे यहाँ पर जो बाहर से भक्त आने वाले होते हैं सातम के दिन आते हैं और शाम को आरती का कार्यक्रम और आरती का आयोजन रहता ही है, जो भव्यता से बाबा मस्तनाथ जी की आरती का एक पूजा आराधना का विधि रहती है, उसका कार्यक्रम रहता है। उसी दिन शाम को एक भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मठ समाधि निर्माण का कार्य बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। हमारा तो ये है कि भाव कि जल्दी से पूरा हो जाएगा तो यहाँ बहुत बड़े इंटरनेशनल कार्यक्रम इस स्थान पर होंगे और एक बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार इस स्थान से लोगों को मिलेगा। इस भाव से हम आने वाले समय पर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, ताकि उन कार्यक्रम के माध्यम से हम इस संस्थान की और इस बाबा की कृपा को हम आगे तक पहुंचा पाएंगे। अगले दिन 8 तारीख को भी हम लोग यहाँ के भक्त लोग आते हैं और उस समय पर हम वहीं पर रहकर भक्तों को आशीर्वाद बाबा के ओर से प्रेषित करते हैं। नौमी के दिन विशेष रहता ही है, उस दिन जो हमारी परंपरा है उनके अनुसार हम सबसे पहले हमारे रबारी समाज की धोक बाबा की समाधि पर लगती है, जब उस समय पर हम भी वहाँ पर बाबा की समाधि के ऊपर उपस्थित रहते हैं। उसके बाद गद्दी पे रहते हैं और कुश्ती का आयोजन शाम को 3 बजे होता ही है और भंडारे का आयोजन तीनों दिन लगातार चलता रहता है। भक्तजनों की ओर से भंडारे का आयोजन किया जाता है और उसमें सभी आए हुए भक्तों को, सभी को बाबा का प्रसाद वितरण होता है। और यही आयोजन और पारंपरिक आयोजन इस मेले में रहते हैं। सिद्ध संत पुरुष जो यहाँ पर पधारते हैं, उनकी वाणी से, उनके वचनों से लोगों का कल्याण और उनको एक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने का विश्वास प्राप्त होता है। नेताजी की बात हो गई थी आपने कि मुख्य अतिथि के तौर पर पूछेंगे कुश्ती में। हाँ, डॉक्टर जी मुख्य अतिथि के रूप में हमें आ रहे अनुराग ठाकुर जी हैं, उनसे हमारी बात हो रखी है, वो आएंगे, कुश्ती के दिन आएंगे। लगभग 3:30 बजे उनका यहाँ पर पहुँचना होगा और कुश्ती का जो इनाम है उनके द्वारा हमारे विजेताओं को दिया जाएगा। उसके बाद में मठ में पधार कर वो बाबा की समाधि पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाबा जी आपने ये कहा कि मंदिर बनने की उम्मीद जता रहे हैं? मैं तो रोज़ ये सोचकर सोता हूँ कि अगले एक 6 महीने में मैं इस काम को पूरा कर लूँ, लेकिन काम बहुत बड़ा है और ये जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे ज्ञात है कि कुछ हमें शिफ्टिंग भी बहुत चीज़ों की करनी है, क्योंकि हमारा जितना भी पुराना मठ था वो 100 to 101% वो सारा ही चेंज होना है। जो भी हमारी व्यवस्थाएं थी, कुछ कॉलेज भी हमारे शिफ्ट होने हैं, हॉस्टल भी हमारे शिफ्ट होने हैं, जो इस मठ के प्रांगण में, मंदिर समाधि के प्रांगण में आएंगे।
लेकिन अब उन चीज़ों पर काम चल रहा है। हॉस्टल भी हमारा निर्माण हो रहा है, कॉलेज भी जो हमारा शिफ्टिंग हो रहा है वो भी निर्माण हो रहा है, गौशाला जो शिफ्टिंग होनी है वो भी हमारी निर्माण हो रही है। और अब जल्दी ही एकदम से इसका विशाल स्वरूप दिखेगा। और इसकी कॉरिडोर की जो उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है कॉरिडोर का, वो भी हमारा लगभग उसकी भी पूरा होने का, उस फाइनल करने का इस महीने के अंदर वो भी फाइनल हो जाएगा। और उस पर भी काम शुरू, अब थोड़ा काम और स्पीड से बढ़ेगा आगे। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हम इसको एक मूलभूत स्वरूप दे सकेंगे। सर, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम रहेगा हाँ जिसमें जी। लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों तरफ जो रोड की खस्ता हालत है, तो कैसे मैं मानते हैं बिल्कुल कि सफल हो जाएगा ये मेला? बिल्कुल इस मेले में थोड़ी, पिछले मेले में भी दिक्कत थी, इस मेले में भी है। और मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में रहा हूँ। और अभी पिछली भी बार मैं गाड़ी लगा में कि आते हुए हाउस मीटिंग में भी मुद्दा उठा था। बिल्कुल बिल्कुल उठा था। और मैं लगातार इस चीज़ के, मैं खुद इसके संपर्क में रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी काम हो। और अब उन्होंने कि एक दो जगह लीकेज है उनके पानी की, कोई उधर की तरफ से जब हम तलियार की तरफ से आते हैं, उसके कारण थोड़ा सा काम में विलम्ब हुआ। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आज वो लीकेज वगैरह तो वो देखेंगे। और उसके आगे आगे का रोड है जो कारपेट तो नहीं हो पाएगा ये, टेम्परेरी। लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था उस पर आज और कल तक हम कर देंगे। शुक्रिया।